बंद मुट्ठी का हाल। श्री महाराज जी की अलौकिक बाल लीलाओं को टेरी के देख कर टेरी के बहुत से सज्जन अपनी भावना अनुसार इनको संत और पूर्ण फकीर समझने लगे। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 8-9 वर्ष की थी। एक दिन कुछ व्यक्तियों ने बड़े प्यार से आपको पकड़कर अपने पास बिठा लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके आपसे पूछने लगे, भला बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है। उनकी यह बात सुनकर आप तनिक मुस्कुराकर कहते हैं, अमुक वस्तु है। मुट्ठी को खोलने पर ठीक वही वस्तु निकलती है। यह देखकर सभी लोग चकित रह जाते हैं। भला घट घट की जानने वाले अंतर्यामी सदगुरु देव से कौन सी बात छिपी रह सकती। यह लीला कई दिनों तक होती रही। भले पुरुषों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, इसलिए वे प्रशंसा करने वालों से दूर भागते हैं। जब इन चमत्कारी घटनाओं की चर्चा सर्वसाधारण में होने लगी तो आपने उसी अवस्था में एकांत बैठना आरंभ कर दिया। जब कोई आदर मान करने लगता तो आप तत्काल वहां से चले जाते। महापुरुष सदा मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। कई बार आप सर्दी के दिनों में प्रातः ही लोगों के घरों में जाते और उन्हें उठाकर कहते, भाई निद्रा छोड़ो और मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सत्संग सुनो। महापुरुष जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते हैं। उनके लिए अपने और पराये का कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसलिए तो श्री महाराज जी का उस बाल अवस्था में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम नहीं था। केवल देखने मात्र ही घर में रहा करते थे। घर के कार्य व्यवहार से आपका कोई संबंध न था। घर वालों के बाध्य करने पर यदि कोई कार्य करते भी तो उसके बिगड़ जाने पर उन्होंने फिर कहना ही छोड़ दिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूर्ण संत टेरी निवासी सेठ ताराचंद जी तथा कुछ अन्य भक्त जनों ने आपकी कुछ बाल लीलाओं का पता मिलता है। आपको हिंदू तथा मुसलमान साधु जी ही कहकर पुकारते थे। आपके नेत्रों में एक मस्ती सी दिखाई देती थी और मस्तक पर दिव्य प्रकाश की आभा विद्यमान थी, जो भक्त जनों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। लोग किसी न किसी बहाने आपको अपने पास बुलाकर बिठा लेते और आपकी मोहनी मूर्ति और भोलापन देखकर एक दूसरे से कहते, भाई यह तो कोई अद्भुत विभूति है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते और अपने साथियों को भक्ति का उपदेश करते। आपकी मधुर वाणी सभी को प्रिय लगती थी। कई बार कुछ बालक आपको पकड़ लेते और फिर बलपूर्वक बाजार में अथवा घर में बिठाकर आपके चरण चूमते और प्रेम से माथा टेकते थे। आप उन्हें बहुत रोकते थे, परंतु वे अपने प्रेम बस या क्रिया बार बार करते थे। अनेक बार आप इसी अवस्था में टेरी के आसपास पहाड़ों में जाकर 2-4 दिन व्यतीत कर आते थे। फिर भी जब गांव में आना होता तो लोग आपके पीछे लग जाते और अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपके चरण छूते थे। आजकल महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को नहीं माना जाता। वास्तविक महानता तो परा विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ते किसी ने ना देखा, परंतु जब भी किसी ने पढ़ने को कहा तो आप तत्काल पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। ऐसे अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्यों को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते। केवल पुस्तकों के श्रोताओं ज्ञाताओं की तो अवस्था इस प्रकार है, यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य बेता नातु चंदनस्य, अर्थात जिस प्रकार चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है परंतु उसके गुणों को नहीं जानता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो
अम्बाला निवासी गुरु महाराज की जय।